हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ये क्लास आज CHS क्लास 6, 9th और 11th के लिए है। इसमें आता है नंबर सिस्टम। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो हम लोग आधा कर लिए थे और आधा आज करेंगे। अगर हमको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, अगर किसी भी नंबर के पावर कुछ भी है, तो अगर इन केस ऑफ 0, 1 और 5 और 6 है, तो इसका पावर अगर कुछ भी रहे तो वो 0 से ही इंड होगी, 1 से होगी और 5 से होगी रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 10 के पावर 2 है तो ये हो जाती है 100, जो कि 10 0 से इंड हो रही है और इसका इंडिंग प्लेस भी 0 है पावर निकालने के बाद। तो ये 0 का 0 होगा। 5 का पावर 2 देखते तो ये हो जाती है 25, जिसका इंडिंग प्लेस 5 है तो 5 ही हो रही है। अब देखते हैं 6 का, तो 6 का पावर अगर 2 करे तो 36 होती है, जिसका इंडिंग प्लेस 6 का 6 ही है। इसी के लिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर हमको 4 और 9 के केस में देखना है तो पावर अगर ऑड है तो वो 4 और 9 ही रहती है। जैसे 4 का पावर 3 64, 4 का 3 ऑड नंबर है, इसीलिए 4 से इंड हो रहा है। अगर 9 का पावर 3 देखे तो वो 729 होती है, जिसका 9 ऑड पावर है तो 9 से ही इंड हो रही है। इन केस ऑफ अगर पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट ना हो जाती है। फॉर एग्जांपल 4 का पावर 2 करे तो 16 आता है। इसका 4 है लेकिन इवन पावर, इसीलिए ये 6 से इंड हो रहा है। अगर सेम ऐसे ही देख ले, अगर 9 के पावर 2 है तो 81 आती है। यहाँ पर देखें 9 का पावर इवन है तो वो 1 से इंड कर रही है। ये कुछ पूछे जाने वाले एक नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग टाइम कम लगाएंगे बनाने के लिए, अगर ये हम लोगों को पता रहेगा तो। अब इन केस ऑफ 3, 2, 7, 8 हम लोग को पावर को ना पहले 4 से डिवाइड करनी पड़ती है, फर्स्ट स्टेप आती है। उसके बाद रिमाइंडर होता है ना, उसको उस नंबर का नया पावर मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दी गई है 1, 3, 4, 6, 4, 7 के पावर 553 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 553 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगी और 7 का पावर 1 कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट या 7 है तो 7 के पावर 1 करेंगे तो वो यूनिट डिजिट 7 होगा, लास्ट डिजिट 7 होगा। सेम अगर उसमें ना रिमाइंडर 0 होती है तो उस नंबर का पावर ना हम 4 ले लेंगे। फॉर एग्जांपल उसके नीचे का दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से लिए तो रिमाइंडर 1, 3, 4, 6, 4, 7 का पावर 552 है। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आती है, इसलिए 7 का पावर 0 यहाँ पर न लेकर 7 के पावर 4 लेकर यहाँ से वो नंबर इंड करेगी, यूनिट प्लेस 1 होगी। अब हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें पहला है फाइंड द यूनिट डिजिट इन एक्सप्रेशन, मतलब इसका इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगी अगर सॉल्व करने के बाद, जिसका है 55 का पावर 725 है और 73 का पावर 5810 है और 22 का पावर 553 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 5 है, लास्ट में डिजिट 5 है, तो 5 का यूनिट प्लेस 5 ही रहती है अगर उसका पावर कुछ भी रहे। तो 3 है तो 3 को हम अगर 5810 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगी रिमाइंडर 2 आएगी। तो यहाँ से 3 का पावर 2 किए तो 9 हो जाएगी। तो यहाँ से ये नंबर 9 से इंड होगी। 22 का पावर 553 है तो 553 से 4 को डिवाइड किए तो 1 आती है पावर, तो रिमाइंडर 1 आती है, तो रिमाइंडर 2 के पावर 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगी। इस हिसाब से यूनिट प्लेस ये 2 हो जाएगी। तो लास्ट में जोड़कर हम देख ले, ये 5 से इंड हो रही है, ये 9 से हो रही है और ये 2 से हो रही है। तो 5 2 7 और 7 6 16, तो ये नंबर 6 से यूनिट प्लेस इस नंबर का 6 होगा इस एक्सप्रेशन का। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी इंटीजर लाई बिटवीन 300 एंड 1000 विच आर ए डिविजुअल बाई 13, मतलब कितना इंटीजर लाई करता है 300 से 1000 के बीच में, जो 13 से पूरा डिविजुअल है। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन है द नंबर लाइन बिटवीन 300 एंड 1000 विच आर डिविजुअल बाई 13, जो 13 से डिविजुअल है आर। 312 हो गया, 325 हो गया और 588 लास्ट नंबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, कोई भी इसमें ए अब हम एपी में आ जाते हैं, क्लास 10 में पढ़े हुए। तो यहाँ से ए क्या हो जा रही है,
312। डी क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है, तो 325 माइनस 312 हो गई, यहाँ से कॉमन डिफरेंस 13 हो जा रही है। और ए एन क्या है, लास्ट टर्म क्या है, 88 है। तो यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा लिया, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन क्या है, 88 है, फर्स्ट टर्म क्या है 312 है, प्लस यहाँ से सोल्यूशन करने के बाद हम लोग का आंसर आता है 53। तो रिक्वायर्ड आंसर हम लोग का क्या हो गया, 53 होगा। और इसी को हम शॉर्टकट मेथड से देखें तो डायरेक्ट हम लोगों को क्या करनी है, 1000/13 कर दिए और माइनस कर दिए 300/13। तो यहाँ से हम लोग को पूरा जो क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर को छोड़ देना, और क्वेश्चन जो आएगा वो दोनों को माइनस कर लेंगे, तो वहाँ से रिक्वायर्ड हम लोग को आंसर आ जाएगा 53। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 75 to 97। मतलब पूरा नेचुरल नंबर जो 75 से 97 के 7 तक है उसका सम हम लोगों को निकालना है। तो सम हम लोग निकालते हैं। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 74, मतलब 1 से लेकर 74 तक जितना भी सम ऑफ नेचुरल नंबर है वो निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। तो इस इक्वेशन में n क्या आते हैं, n का वैल्यू 74 है। तो यहाँ से n का वैल्यू 74 इंटू 74 प्लस 1/2 कर दिए, तो 74 को 2 से काटे तो 37 आ गया, इंटू 75, तो गुना करने के बाद 2775 आ गई। आप फिर से निकालेंगे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से लेकर 97 तक जितना भी सम ऑफ नेचुरल नंबर है सेम निकालेंगे। तो ये आती है 4753 आती है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, तो 1 से लेकर 74 का सम हम निकाल लिए और 1 से लेकर 97 का सम निकाल लिए। तो हम लोग को निकालनी है 74 से लेकर 97 की। तो हम इससे 1 से 70 तक जो 97 तक आया उसको 1 से 74 तक से माइनस कर दे तो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर माइनस करके ला दे 1978 आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 53 का पावर 82 प्लस 53 इज डिविजुअल बाई 54। मतलब 53 का पावर 82 और 53 को डिविजुअल किया जाएगा 54 से, तो क्या उसका रिमाइंडर आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। तो 53 का पावर 82 प्लस 53 है, तो यहाँ से 53 को कॉमन ले लिए, तो 53 के पावर 81 प्लस 1 आ गया। अब ना वो हम क्या करेंगे, 54 को 53 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं ए का पावर n प्लस 1 है, उसको अगर हम a प्लस 1 से डिविजुअल करेंगे तो वो पूरा डिविजुअल हो जाएगा, कुछ रिमाइंडर 0 बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर आई थी, इससे हम डिविजुअल करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाकर लिंक को क्लिक करके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें।